नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 का खास शो वर्ल्ड वॉर। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त चारों अलग अलग मोर्चे धाधक हो रखे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने है, दूसरी तरफ होर्मुज बारूद के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, तीसरी तरफ अगर लाल सागर की हम बात करें, हूती के हमले से समुद्री रास्तों को फिर खून से रंग दिया है, और चौथी तरफ यूक्रेन ने रूस की मिसाइल और ड्रोन तबाही मचा रही हैं। यानी चारों तरफ युद्ध है। हम बात करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में वर्ल्ड वॉर जैसे हालात हैं। और इसी बीच दुनिया की नजरें उत्तर कोरिया पर टिक गई हैं, क्योंकि किम जोंग उन आखिर कहां हैं? होर्मुज पर ट्रंप का दावा कर रहे कि अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि समुद्र में चलने वाले कारोबारी जहाज भी अब युद्ध के निशाने पर हैं। अमेरिका लाख दावे कर, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान ने होर्मुज में ऐसी बिसात बिछाई है जिससे ट्रंप पूरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ होर्मुज तक सीमित नहीं है। लाल सागर में फिर हूतियों का खूनी खेल फिर शुरू हो चुका है। बाब-अल मंदेब के पास एक कार्गो शिप पर हमले में 4 क्रू सदस्यों की मौत हुई है, ऐसे दावे करे जा रहे हैं। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी हमला हुआ और दो रेस्क्यूअर्स की भी जान चली गई। यानी एक हमला, फिर दूसरा हमला, और समुद्र में मौत का ऐसा सिलसिला जिससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। पूरी चिंता में इस टाइम डाउट है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी शुरू हो सकती है। अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की, रूस ने यूक्रेन पर फिर भीषण हमला बोला है। मिसाइल, ड्रोन और ग्लाइडर बॉम्बों से उन्होंने हमला किया है। कई लोगों की मौत हुई है। यूक्रेन का आरोप है कि रशिया ने उत्तर कोरिया से मिले बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। यानी अगर हम बात करें, सारे चारों तरफ की हमने जैसे बात छेड़ी, लेकिन तबाही एक नया मंजर दिखा रहा है। इन सब के बीच ज़ेलेंस्की की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के लिए चिंता का विषय है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस की उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल से जो यूक्रेन पर अटैक किया है, यह बहुत घातक हो सकता है, और यह चिंताएं बढ़ा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की के पास नेटो और यूरोप का बैकअप है, तो रशिया के पास नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन का बैकअप है। और अब सबसे बड़ा रहस्य, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन कहां गायब है? 9 जून के बाद से सार्वजनिक तौर पर उसकी मौजूदगी दिखाई नहीं दे रही। करीब 2 महीने से किम की गैर मौजूदगी में सवालों का एक पूरा बाजार गर्म गया है कि कहां है किम जोंग उन? किस पीड़ा में है वो? किस बंकर में छुपे हैं वो? क्या उत्तर कोरिया किसी नई रणनीति पर काम कर रहा है, या फिर किम की गैर मौजूदगी के पीछे कोई और बड़ी वजह है? फिलहाल जवाब साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज का तनाव, लाल सागर में हूती का हमला, यूक्रेन में रूस की मिसाइलें और उत्तर कोरिया में किम की रहस्यमयी खामोशी। दुनिया के अलग अलग कोनों से युद्ध, बारूद और सस्पेंस का ऐसा माहौल तैयार हो चुका है जिसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहने वाला। दर्शकों, यह जानना जरूरी है, कहां बढ़ेगा तनाव, कौन पीछे हटेगा, और किस मोर्चे से निकलेगी अगली बड़ी खबर। करेंगे सटीक विश्लेषण वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। मुश्तबा की बिसात पर फंसे हैं ट्रंप, लाल सागर में हूती का खूनी खेल। सबसे पहली खबर हम आपको दिखाएंगे आज, और हम आपसे बात करेंगे मुश्तबा की बिसात पर फंसे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका मतलब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप, मुश्तबा खामनेई आज भी क्लेम करते हैं कि मेरा दावा है लाल सागर पे, मेरा दावा है स्ट्रेट हॉर्मुज पे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप भी ये कहते हैं? क्या ईरान भी ये कहते हैं? ये आज हम जानेंगे वर्ल्ड वॉर में। विश्लेषण आपके सामने रखूंगा
सीधी बात आपके सामने करूंगा कि लाल सागर स्टेट ऑफ हॉर्मुज मुश्तबा खामनेई का है, डोनाल्ड ट्रंप का है, लोग क्या सोचते हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर की ओर इससे पहले बड़े आपको दिखा दे कुछ विजुअल्स, आपके लिए देखना जरूरी है कितनी तबाही मच रही है। लाल सागर में हूती का खूनी खेल, लाल सागर रेड सी जिसको बोला जाता है कॉमनली। आप विजुअल्स देखिए, कार्गो शिप पे जब कोई अटैक करता है और बोलता है कि हमने एक शिप को क्लेम कर लिया, यह सागर पे हमारा कंट्रोल है। सोचने वाली बात है कि वो सागर कहां पे है, क्या वो अमेरिका में है, क्या वो ईरान में है, कहां है वो सागर। हूती क्लेम कर रहा है कि हमारा भी है, हूती क्लेम कर रहा है कि हम जहाज पे हमला करते हैं और वो जहाज कार्गो शिप नहीं है। लेकिन बीती रात रशिया ने अटैक किया है यूक्रेन पे और ऐसा माना जा रहा है कि रशिया ने जो अटैक किया है वो बैलिस्टिक मिसाइल कहीं और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से आए हैं। अगर नॉर्थ कोरिया से मिसाइल आए तो यूक्रेन में तबाही मची, लेकिन क्या रशिया ये आगे बढ़कर मानेगा कि मैंने नॉर्थ कोरिया की सहायता ली है? इस पे भी विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। अभी बढ़ते हैं चौथी और आखिरी खबर आज की वर्ल्ड वॉर की शो में, जिस पे विश्लेषण हम करेंगे। चौथी खबर आपके सामने मैं दिखाता हूं ग्राफिक्स वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पे। कहां लापता है किम जोंग उन? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये इंडिया डेली 24/7 की दर्शक नहीं पूछ रहे, ये पूरी दुनिया पूछ रही है। किम जोंग उन 9 जून लगभग 90 दिनों से गायब हैं। वो अपनी कैबिनेट मीटिंग में नहीं दिखे, वो अपने पार्लियामेंट में नहीं दिखे, वो किसी पब्लिक गैदरिंग में नहीं दिखे। क्या ये किसी नए युद्ध के मोर्चे की एक बारूदी महक है कि किम जोंग उन कहीं हमला करने वाले हैं, या फिर किम जोंग उन कहीं जा चुके हैं? हॉर्मुज पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, ईरान जा रहा है और ये एक जहाज को रोका गया है। यूएस चेतावनी के बाद भी नहीं रुका जहाज। यूएस अमेरिका सेना ने दागी 2 मिसाइल, ये अभी की वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हॉर्मुज पर अमेरिका का बड़ा एक्शन ईरान के द्वारा किया गया, यूएस चेतावनी के बाद भी नहीं रुका जहाज। अभी की 4 बड़ी खबर में आपको 4 ब्रेकिंग न्यूज दिखाने वाला हूं। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। हॉर्मुज पर ईरान ने कड़ा रुख अपनाया है और हॉर्मुज खोलने के किया इनकार। अमेरिका के सामने रखी शर्त, हमारी शर्तें मानो तभी खुलेगा हॉर्मुज, ऐसा ईरान क्लेम कर रहा है। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अभी की सबसे बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग में, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, हॉर्मुज अमेरिका सेना का पूरा नियंत्रण है। ट्रंप स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा सवाल, बड़ा बवाल खड़ा करना चाहते हैं और बोलते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कबूला सीक्रेट सर्विस की सलाह पर बदला था विमान। ट्रंप टर्की से ब्रिटेन जाते वक्त बदला था उन्होंने विमान। ट्रंप ने यह माना, मैं ईरान पर भरोसा करने वाला आखिरी शख्स हूं, यह डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में चलेंगे। इस वक्त ब्रिटेन से आ रही है बड़ी खबर। ब्रिटेन का सर्वेलेंस ड्रोन निकला चीन का जासूस। बीजिंग में बैठी आंखें देख रही हैं लाइव फीड। नेटो के किले में भी सादी है खबर, यानी कि नेटो तक खबर जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर ब्रिटेन से जो आ रही है कि सर्वेलेंस ड्रोन निकला चाइना का। बीजिंग में बैठी आंखें देख रही हैं लाइव फीड, यानी यह जानना जरूरी है कि नेटो के किले में भी वहां पे सर्च सेंटर बना रखा है कि कोई भी सेफ नहीं है। चाइना यानी कि जिनपिंग ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया की फीड, पूरी दुनिया में जहां जंग हो रही है वो मैं देखूं और मैं यानी कि जिनपिंग उस पर कंट्रोल करे। ये अभी की बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यानी चाइना ने क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। लाल सागर फिर बारूद की लपटों में घिर गया है। बाबल मंदेब में, अगर हम बाबल मंदेब की भी बात करें, कार्गो जहाज पर खूनी हमला हुआ। यमन के दक्षिणी तट के पास हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जिस जहाज को निशाना बनाया गया उसका नाम तेमाहा बताया जा रहा है। मिस्र के समुद्र वाले इस कार्गो जहाज पर हमला होते ही आग भड़क उठी है। जहाज के भारी नुकसान पहुंचा। पहले हमले में चालक दल के 4 लोगों की जान गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब बचाव दल आग में फंसे लोगों को निकालने पहुंचा है। तभी दूसरा हमला कर दिया, यानी एक हमला और उसके बाद दूसरा हमला।
इस हमले में बचाव दल के 2 सदस्यों की भी मौत हुई। यमन की सरकार ने इस हमले के लिए हूती लड़ाकों को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि हूतियों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लाल सागर एक बार फिर जंग का नया मोर्चा बनने जा रहा है, क्योंकि बाब अल मंदेब वही अहम समुद्री रास्ता है दर्शकों, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और यहां से दुनिया का बड़ा व्यापारिक यानी बड़ा बिजनेस समुद्री ट्रैफिक गुजरता भी है। आपको थोड़े ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं कि लाल सागर में बारूदी खेल एचडीआर समंदर के हूतियों का जाल यानी कि हूतियों का जाल है। अगर हम आपको बात करें समंदर में हूतियों का जाल कैसे होता है, कार्गो शिप पर घातक हमला, 6 की मौत की खबर, कई घायल, बाब अल मंदेब में जहाज को बनाया निशाना, कार्गो जहाज तीहमाहा पर हमले के बाद जहाज में लगी भीषण आग, जहाज को भारी नुकसान हुआ है। बचाव अभियान के दौरान फिर हुआ हमला, यानी देखिए रेस्क्यू टीम आई बचाने के लिए अपने क्रू मेंबर्स को, लेकिन रेस्क्यू टीम भी बनी हमले का शिकार। यमन सरकार ने हूतियों को ठहराया जिम्मेदार। अब इससे बड़ा सवाल क्या उठता है, क्या लाल सागर फिर बनेगा रण क्षेत्र? क्या लाल सागर फिर बनेगा उस युद्ध का केंद्र जहां से युद्ध फिर भड़केगी? क्या ग्लोबल शिपिंग पर बढ़ेगा खतरा? क्या बाब अल मंदेब में बढ़ेगा तनाव? क्या समुद्री कारोबार पर पड़ेगा असर? लाल सागर में फिर खूनी खेल, पहले जहाज पर हमला, फिर रेस्क्यू टीम पर वार। लाल सागर में हूतियों की दहशत फिर लौट आई है। यमन के दक्षिणी तट के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हमला किया गया। हमले के बाद जहाज में आग भड़क उठी, चारों तरफ धुआं, चीख पुकार और जान बचाने के लिए भागते लोग। जहाज का नाम बताया जा रहा है तीहमाहा, जो मिस्र के स्वामित्व वाला कार्गो जहाज है। पहले हमले में जहाज के क्रू मेंबर्स को निशाना बनाया गया। यमन के अधिकारियों के मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ और आग बुझाने के साथ साथ लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ था। जिस जगह बचाव अभियान चल रहा था वहीं एक और हमला हो गया। यानी जिस वक्त लोग जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त मौत ने दूसरी तरफ से दस्तक दे दी। तटरक्षक बल के मुताबिक दूसरे हमले में बचाव दल के 2 सदस्यों की भी मौत हो गई। करीब 10 लोगों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि हमले की जिम्मेदारी अभी तक हूतियों ने आधिकारिक तौर पर नहीं ली है, लेकिन यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार और परिवहन मंत्रालय ने हूती लड़ाकों को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यमन के मुताबिक जहाज को नुकसान, लोगों की मौत और घायलों के लिए हूती जिम्मेदार हैं। अब सवाल ये है कि क्या लाल सागर में हूती फिर से समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं? क्योंकि जिस जगह हमला हुआ वो कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में इसकी गिनती होती है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर खतरा बढ़ने का सीधा मतलब है ग्लोबल ट्रेड पर खतरा, शिपिंग पर खतरा और सप्लाई चेन पर खतरा। हूती लगातार समुद्री रास्तों को निशाना बनाने की धमकी देते रहे हैं और अब एक बार फिर कार्गो जहाज पर हमला हुआ है। अगर जांच में इस हमले की हूती कनेक्शन की पुष्टि होती है तो ईरान युद्ध शुरू होने के बाद समुद्री जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में ये पहली बड़ी जानलेवा घटना मानी जा सकती है। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का असर अब समंदर तक पहुंच चुका है। हालांकि इस हमले में मौतों की संख्या को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यमन के तटरक्षक बल ने 6 मौतों की जानकारी दी है, जबकि परिवहन मंत्रालय ने 4 मौतों की बात कही है। इसलिए अंतिम आंकड़ा जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात साफ है
बाब अल मंदेब में खतरे की घंटी फिर बज चुकी है। एक तरफ जलता हुआ कार्गो जहाज, दूसरी तरफ समुद्र में मौत का सन्नाटा और ऊपर मंडराता हूती हमले का खतरा। लाल सागर में फिर बारूद बरसा है, समंदर फिर लहूलुहान हुआ है और दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट पर सुरक्षा का सवाल फिर खड़ा हो गया है। हूती का हमला अगर साबित हुआ तो ये सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं होगा, ये ग्लोबल शिपिंग के लिए एक नई चेतावनी होगी। बाब अल मंदेब का ये समुद्री रास्ता दुनिया के कारोबार की लाइफलाइन है, लेकिन लगातार हमलों ने इस लाइफलाइन पर खतरे का साया डाल दिया है। अब पूरी नजर इस बात पर है कि जांच में हमले के पीछे किसकी भूमिका सामने आती है, क्योंकि लाल सागर में सवाल सिर्फ एक जहाज का नहीं बल्कि पूरे वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा का है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।